द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि पूरा दिन ब्लड में शुगर की स्पाइक्स कैसे रहेंगी। दूध आपके पास कोई नाश्ता नहीं है। बच्चे के नाश्ते में हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड है वो इंक्लूडेड हो। 2 से 3 अंडे जर्दी के समेत अपने बच्चे को दें। शुगर है वो आपके दिमाग का वही सेंटर सुप्रानॉर्मल सेंटर एक्टिवेट करती है जो कि कोकेन करता है विच इज अ ड्रग। नाज़रीन, नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना होता है, खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नाश्ता करें। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया है कि जो बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ता करते हैं उनके ग्रेजुएट होने के इम्कानात 20% ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बाकायदगी से नाश्ता करते हैं वो उन लोगों की निस्बत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो सुबह का खाना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जो मर्जी कर लें उनका बच्चा नाश्ता करता ही नहीं और उसके बिना ही स्कूल चला जाता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नाश्ते की अहमियत और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे जिनके जरिए आपका बच्चा ना सिर्फ शौक से नाश्ता करे बल्कि उसका नाश्ता ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हमें ज़रा ये नाश्ते की इंपॉर्टेंस बता दें बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और क्यों ये करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये बच्चे नहीं करते, ये किए बिना चले जाते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं उन पर? देखिए जी, स्पेशली बच्चों के लिए, ये मैं बड़ों के लिए इन पर्टिकुलर बात नहीं करी। नाश्ता इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि पूरा दिन ब्लड में शुगर की स्पाइक्स कैसे रहेंगी, ब्लड शुगर रेगुलेशन किस तरह की रहेगी, और जिस तरह की ब्लड शुगर रेगुलेशन रहेगी, यानी अगर वो अच्छे नाश्ते का इंतखाब होगा या नाश्ता होगा ही नहीं तो या फिर बुरा नाश्ता होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि उनका फोकस कैसा रहेगा, लर्निंग कैसी रहेगी, कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, मेमोरी कैसी रहेगी, बॉडी में पूरा दिन इन्फ्लेमेशन के लेवल्स किस तरह के रहेंगे, उनका सोशल एक्टिविटी लेवल किस तरह का रहेगा, उनका ओवरऑल एनर्जी लेवल किस तरह का रहेगा। बच्चों के लिए नाश्ता स्किप करने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता ना। इस वक्त हम सिर्फ बच्चों की बात करें, बड़ों की तो हम फिर कभी बात करेंगे। मैं हैरान हूँ कि वो कौन सी पेरेंट्स हैं, कौन सी माएँ हैं जो कि इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं कि बच्चे जो हैं वो नाश्ता के बगैर स्कूल चले जाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो माएँ भी आपने देखी होंगी, हमने तो देखी हैं, जो लंच बॉक्स में नगेट्स फ्राई करके देती हैं। जी बिल्कुल देखी और फिर बर्गर्स बना के देती हैं। और एक बच्चे का लंच बॉक्स बनाने के लिए या उसको नाश्ता करवाने के लिए प्लेट के अंदर क्या कुछ मौजूद होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो एक गलती ना करें। बहुत सारी माएँ अपनी तरफ से वो ये अच्छा ही कर रही होती हैं, नाश्ते में खाली दूध मत दिया करें। दूध आपके पास कोई नाश्ता नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन जो बच्चे हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 65% ऑफ एशियन बच्चों को दूध का शुगर हजम नहीं होता है। चले जिन बाकी 35% को हो भी जाता है तो दूध में आपको फाइबर नहीं मिल रहा होता नाश्ते के लिए। नाश्ते में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के नाश्ते में हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड है वो इंक्लूडेड हो। उसकी वजह ये है कि जो फाइबर होता है आपके पास वो पूरा दिन ब्लड में सस्टेन्ड स्लो लेवल पे ग्लूकोज और शुगर रिलीज करता है। जितनी स्लो और सस्टेन्ड लेवल पे ग्लूकोज और शुगर रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा मूड, कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग ये सब बेस्ट रहता है। चिप्स देना, नगेट्स देना, नाश्ते में देना, स्नैक्स में देना, दोपहर के खाने में देना, इससे बड़ी दुश्मनी तो आप अपने बच्चे के साथ कर ही नहीं सकती है ना। मैंने फ्रेंच फ्राइज पे भी बहुत बार बात की है, मैंने नगेट्स पे भी बहुत बार बात की है। इसमें नॉन कैंसरस कंपाउंड होते हैं, TBHQ होता है, इसमें MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा मॉडिफाइड चेंज किया गया अमाइनो एसिड है जो कि आपके टेस्ट बड के साइज को एक्सपैंड कर देता है, तो खाना उतना टेस्टी होता नहीं है जितना वो लगता है। चाइनीज खानों में भी तभी ये शामिल होता है ना, जंक फूड में भी जितने भी चिप्स वगैरह हैं, अच्छे चिप्स की जितनी भी ब्रांड्स हैं सब में शामिल होता है। दूसरा, ये इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन स्पाइक करती है तो आपके पास ग्लूकोज स्पाइक करता है। दूसरा, ये जितने भी नगेट्स होते हैं, जितने भी क्रोकेट्स होते हैं, जितने भी ये सारे फूड आइटम्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज, इसमें आपके पास मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च होता है। यानी जो आपके पास कॉर्न है, सबसे पहले मैं बता दूं कॉर्न वेजिटेबल नहीं होता, कॉर्न ग्रेन होता है। उसको अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है और उसमें ग्लाइफोसेट केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये जो ग्लाइफोसेट केमिकल्स हैं ये आपके पास डेंजरस जेनेटिक चेंजेस की भी वजह बनते हैं, ओबेसिटी की भी वजह बनते हैं, ये आगे जाके आपके पास अल्जाइमर्स की भी वजह बनते हैं, कैंसर्स की भी वजह बनते हैं, और इम्यूनिटी भी इस वजह से नीचे जाती है। आई विल नेवर बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोसेस दिस फैक्ट कि माएँ कैसे अपना टाइम बचाने के लिए, या फादर सभी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वर्किंग है माँ बाप दोनों तो फिर दोनों रिस्पॉन्सिबल है नाश्ते के लिए। अगर बाप वर्किंग है तो फिर माँ रिस्पॉन्सिबल है नाश्ते के लिए। ठीक है, आप कैसे अपना टाइम बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें बच्चों को नाश्ते में दे देते हैं। बच्चों के नाश्ते में फाइबर, प्रोटीन, फैट, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और खाली फ्रूट जूस अपने बच्चों को नाश्ते में मत दिया करें प्लीज़। जो आपके पास नेचुरल फ्रूट जूस भी होता है वो कुछ नहीं होता, वो कंसनट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप होता है। एक नेचुरल फ्रूट जूस और एक कोल्ड ड्रिंक में पता है क्या फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क है कि कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा ज़्यादा एडिड शुगर होता है। अल्लाह ताला ने फल किसी वजह से साबित बनाया। जब अल्लाह ताला ने फल साबित बनाया है तो उसमें आपके पास फाइबर भी होता है जो कि उसके शुगर की सस्टेन रिलीज जो है उसको इंश्योर करता है। जब आप जूस निकालते हैं ना, 3-4 फलों का आप नेक्टर निकाल देते हैं, वो सिर्फ कंसनट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप होता है, उसमें से आपके पास फाइबर निकल गया होता है। तो बच्चों को आपने फ्रूट जूस बिल्कुल भी नहीं देना। और ये जितने भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट के जितने भी योगर्ट हैं, आपको पता है इसके एक कप में 38 ग्राम शुगर होती है। ये कोई हेल्दी नहीं है। ये डब्बों की झूठी मार्केटिंग पे आप प्लीज बिल्कुल मत जाएं। इवन कि आपके पास जो नेचुरल दही है अल्लाह ताला का बनाया हुआ, उसमें जो लैक्टोज होता है उसमें इवन के 12 ग्राम शुगर होता है, जो कि दैट इज हेल्दी। अगर आप एडिड शुगर एडिड वाले में 38 ग्राम तक होता है। सीरियल्स लेते आप इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंग्रेडिएंट्स को पीछे अच्छी तरह पढ़ें कि कहीं उसमें शुगर अब तो मॉडर्न होने के चक्कर में डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि इसी तरह के नाश्ते चल रहे होते हैं, जनाब माएँ भी यही कर रही होती हैं जो एड्स में देख रही होती हैं। अगर ऑर्गेनिक सीरियल्स हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेक श्योर करें कि उसमें आपके पास क्रश्ड आलमंड्स हो, रोस्टेड नट्स हो, उसमें आपके पास बनाना हो, उसमें आपके पास डेट हो, उसमें आपके पास एप्पल हो, उसमें आपके पास ओट्स हो। आप उसके कंटेंट्स पढ़ें और देखें कि उसमें शुगर कितना एडेड है और कितना नहीं है। और ऐसी ब्रांड से लें जो कि सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपके पास अप्रूव्ड है, कहीं कोई मतलब इस तरह की चीज तो नहीं है। अदरवाइज सीरियल्स आर गुड, लेकिन अगर आप वो सीरियल्स बच्चों को दे रही हैं, ऐसे बड़े एक फेमस ब्रांड ऑफ सीरियल है, बहुत ही फेमस, जिसमें आपके पास अराउंड 53 ग्राम शुगर एडिड होता है, बहुत ज्यादा, बट स्टिल इट सेल्स, वो आपके पास सेल करते हैं। दूसरी चीज, नाश्ते में बच्चों को आप खाली फ्रूट मत दिया करें, खाली दूध पीना दिया करें, खाली फ्रूट पीना दिया करें। अगेन बिकॉज नाश्ते में आपको बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है बच्चे के लिए। प्रोटीन आपको क्यों चाहिए? प्रोटीन आपके बच्चे के जिस्म के हार्मोन भी बना रहा है, उसके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर भी बना रहा है, उसके रिसेप्टर्स भी बना रहे हैं जो उसकी सेल की सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो उसके एंजाइम्स भी बना रहे हैं जो जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस को इंश्योर कर रहे हैं। फल में प्रोटीन नहीं होता, फल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। एक और चीज़, नाश्ते का जो बेस्ट चॉइस है बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ऐसा, अगर आपके बच्चे को अंडे से एलर्जी नहीं है तो 2 से 3 अंडे जर्दी के समेत अपने बच्चे को दें, और उसके साथ या आप उनको होल ग्रेन ब्रेड दे दें या आप उनको मल्टीग्रेन पराठे दे दें। इससे बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा। अंडे में आपके पास प्रोटीन भी है, अंडे की जर्दी में आपके पास गुड फैट भी है, और जो आप उसको मल्टीग्रेन पराठा देंगे उसमें आपके पास फाइबर भी है। कंप्लीट मील मिल जाएगी। तो पराठा अंडा ये जो हमारा रवायती नाश्ता है, ये बेहतरीन है, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या असरात पर बात कर लेते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं नगेट्स खाकर, जंक फूड खा के, मूड्स पे बात करते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स पे बात करते हैं, किस तरह वो बच्चे रिएक्ट करते हैं? अच्छा, कभी नोट कीजिएगा, एक बच्चा जिसको शुरू में शुगर एडिक्शन की आदत नहीं है ना, उसको आप 2-3 बिस्किट दें, आप अक्सर देखेंगे बच्चों को आप मीठा दें वो हाइपर हो जाते हैं। आप जरा इस बच्चे को आप 6 महीने मीठा देते रहें, आप लाउड हो जाते हैं, दे स्टार्ट बाउंसिंग ऑफ वॉल्स, यू नो, इतनी एनर्जी डिस्पेंस अपनी करते हैं। आप जरा इस बच्चे को 6 महीना मीठे देते रहें, 6 महीने बाद ये बिस्किट का पूरा जार भी खत्म कर लेगा और ये हाइपर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि बच्चा लेप्टिन रेजिस्टेंट हो गया। रिसर्चेस साबित करते हैं, ये मेरी बातें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड ऑक्सफोर्ड की रिसर्चेस हैं कि जो शुगर है वो आपके दिमाग का वही सेंटर, सुप्रानॉर्मल सेंटर एक्टिवेट करती है जो कि कोकेन करता है, विच इज अ ड्रग, यानी जो कि आपका रिवॉर्ड रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। अब जो शुगर से रिवॉर्ड रिस्पॉन्स आता है, डोपामीन आता है, वो आपके पास 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रहता है। जैसे जैसे किसी ड्रग की आपको एडिक्शन हो जाती है ना, एंड यू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इट, उसी तरह जैसे शुगर की आदत हो जाती है, द बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इट। अब शुगर आपकी, जब आप इस तरह के वाइट शुगर्स लेते हैं, इस तरह के आप ट्रीट्स लेते हैं, आप जंक फूड्स लेते हैं, ब्लड शुगर आपकी बॉडी में ऊपर नीचे जाता है, तो फिर मूड और एनर्जी भी ऊपर नीचे। अच्छा, अब ये जब 30 सेकंड से 2 मिनट बाद डोपामीन खत्म होता है ना, तो उस डोपामीन के खत्म होने को जिस्म, क्योंकि नॉर्मली जिस्म को हर वक्त इतना रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ऐसे बच्चे को डेली बेसिस पे मिल रहा है, जिस्म उसको स्ट्रेस सिचुएशन समझता है, जिस्म रिलीज करता है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जो कि फिर उसके बाद लो डाउन मूड डिप की तरफ लेके जाता है। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे आपके पास बदतमीज होते हैं। ये जिसकी मैंने बात की है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG एडिटिव, ये आपके पास न्यूरोटॉक्सिक भी है, ये न्यूरोटॉक्सिन भी अब माना गया। जो ग्लायोफॉसेट है आपके पास सारे, ये जो मॉडिफाइड सोय में होते हैं, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्चेस में होते हैं, ये जितने भी आप चिप्स अपने बच्चों को लेके देती हैं ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन, इन सब में मॉडिफाइड सोय होता है, इन सब में मॉडिफाइड कॉर्न होता है। ये सारी चीज़ें आप खुद भी खा रही होती हैं, आपने बच्चे के हाथ में भी चिप्स का पैकेट पकड़ाया होता है। नूडल्स, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को नूडल्स से दूर रखें। इंसानी जिस्म जो है उसकी एक दिन की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है 2300 मिलीग्राम, सिर्फ
एक नूडल की सर्विंग आपके बच्चे की वो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट एक्सीड कर देती है। नूडल्स में भी TBHQ है और नूडल्स में भी MSG है आपके पास, एंड नूडल्स इज नो रियल कैलोरीज। आई एम सरप्राइज्ड कि औरतें अपने बच्चों को किस तरह से नूडल्स दे देती हैं और कहती हैं कि मैंने पूरे दिन की मील दे दी है। कुछ भी नहीं दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा हल भी हमें साथ बताया। एक ऑप्शन आपने बता दी नाश्ते की कि मल्टीग्रेन आटे के आप पराठा खिला दें, अंडे खिलाएं। अंडे खिला दें 2-3। बच्चों के फिर बड़े ज्यादा ना मूड्स भी उनके चेंज हो रहे होते हैं और उनकी पसंद भी मुख्तलिफ होती है। कुछ और हेल्दी ऑप्शंस भी हमारे साथ शेयर करें नाश्ते में, क्या हो सकती है? बहुत सारी आप शुगर फ्री ऑर्गेनिक पीनट बटर बच्चों को दे सकते हैं। अगेन पीनट बटर आपके पास हेल्दी प्रोटीन का भी सोर्स है, और अगेन पराठे के साथ पीनट बटर दे सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आप पीनट बटर दे सकते हैं, आप घर के बने बीफ शामी कबाब दे सकते हैं, घर के बने मटन शामी कबाब दे सकते हैं, आप घर का बना हुआ गोश्त दे सकते हैं बच्चों को, आप घर की बनी दही दे सकते हैं, या फिर आप ग्रीक योगर्ट दे सकते हैं बच्चों को। ये न्यूटेलास वगैरह ना दें, ये जैम्स वगैरह ना दें। अगर आपने मीठी ट्रीट देनी भी, आप पराठे के ऊपर 1 टेबलस्पून 100% ऑर्गेनिक सिद्दर शहद लगाएं, आप ओरिजिनल शहद लगाएं। आप ये सारी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस तरह की अगर आपको कोई हेल्दी सीरियल्स, मैंने बात की, अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड से लेते हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड से लेते हैं, आप वो वाला सीरियल दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को एनिमल डेयरी सूट करती है, आप गाय या भैंस के दूध में दें। एनिमल डेयरी सूट नहीं करती, आप नारियल के दूध में दें, बादाम के दूध में दें, जौ के दूध में दें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत इनोवेशन हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर चावला, आपकी मौजूदगी का बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ वालिदैन को भी ये जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला।